अगर आप हर महीने उम्मीद लगाते हैं कि प्रेगनेंसी होगी लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो प्रॉब्लम सिर्फ एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी, आपके हार्मोन में ही नहीं है, बल्कि एक साइलेंट किलर है इन्फ्लेमेशन। मोस्ट ऑफ लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं। इन्फ्लेमेशन रहता है बॉडी में और ये क्या करता है, आपके ओव्यूलेशन को रोकता है, इन्फ्लेमेशन को फेल कर सकता है और आपकी इनफर्टिलिटी का एक कारण हो सकता है। लेकिन ये बड़ा साइलेंट होता है। इसको हम आज के वीडियो में समझेंगे। इसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट टिप्स एंड लाइफस्टाइल आइडियाज समझेंगे कि कैसे नेचुरली आप अपनी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को समझें और उसको कम कर लें, जिससे नेचुरल प्रेगनेंसी विद इन अ मंथ पॉसिबल है। हेलो एंड वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। सबसे पहले समझना कि इन्फ्लेमेशन क्या है और ये आपकी ओवरीज वगैरह को कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो इन्फ्लेमेशन है आपकी ही शरीर का इम्यूनिटी का ओवर रिएक्शन। इम्यून सिस्टम को लगता है कि हमारी बॉडी पर कोई अटैक हुआ है और रिएक्शन चालू हो जाता है। नतीजन क्या होता है, ओवेरी के टिश्यूज डैमेज होते हैं, हार्मोन जो होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, गड़बड़ होते हैं और नतीजन आपकी जो मासिक चक्र है वो डिस्टर्ब होता है और हार्मोनल डिसरप्शन यानी कि हार्मोन की जो साइकिल है वो टूट जाती है। नतीजन गर्भधारण नहीं हो पाता है। तो इन्फ्लेमेशन के लिए आपको कोई महंगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इसको हैंडल कर सकती हैं, इसको ठीक कर सकती हैं। ये वीडियो पूरा देखें, सीखें। ये एजुकेट करता है आपको, एम्पावर करता है आपको, ताकि आप खुद के स्वास्थ्य का खुद से ध्यान रख सकें अपने शरीर के बारे में समझकर। अगर हम रिसर्चेस की बात करें कि क्या इस पे कोई रिसर्च हुई है, क्या इसके बारे में कोई साइंटिफिक बात है, तो जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी में बताया गया है कि इम्प्लांटेशन जो है आपके गर्भधारण को बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित करता है। उसमें बताया गया है कि इन्फ्लेमेशन के कारण आपको रिकरेंट मिसकैरेजेस हो सकते हैं, पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन रह सकती है शरीर में और इससे इम्प्लांटेशन फेलियर का बहुत रिस्क रहता है। तो चलिए इन्फ्लेमेशन को पहचानते हैं, समझते हैं कि वो शरीर में क्या लक्षण लेकर आता है। इन्फ्लेमेशन अगर आपको है तो आप कैसे जानेंगी, सिम्टम क्या देगी आपकी बॉडी। यदि आपने इस दौरान कुछ ब्लड टेस्ट कराया है तो उसमें सीआरपी हाई होना इन्फ्लेमेटरी साइन है। ब्लोटिंग होना, एक्ने होना, फटीग होना, ये भी इन्फ्लेमेशन का साइन है। आपके जो पीरियड्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पेन होना और बहुत क्लॉट्स पास होना। पीसीओएस और हाई एमएच में कंडीशन जब रहती है तब भी इन्फ्लेमेशन शरीर पर समझा जा सकता है। बार बार ओव्यूलेशन होने के बावजूद भी इम्प्लांटेशन फेलियर आपको झेलना पड़ रहा है, तब भी इन्फ्लेमेशन आपके लिए इनफर्टिलिटी का कारक है। सो लेट्स सी, देखते हैं भारतीय जो हमारे घर में, हमारी रसोई में, हमारे मार्केट में इजीली अवेलेबल चीजें हैं जो कि इस इन्फ्लेमेशन को कट कर सकती हैं। थायराइड, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, इन सब कंडीशंस में इन्फ्लेमेशन रहता है बॉडी पर। अब सीखेंगे उसकी न्यूट्रिशन थेरेपी। आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है जीरा, अजवाइन और सौंफ के वाटर के साथ। इन तीनों चीजों को मिक्स करके रात को आप पानी में भिगो दीजिए। सुबह पानी को छान कर पी सकते हैं, कई बार भिगोना भूल गए तो सुबह बॉईल कर लीजिए। अजवाइन की मात्रा कम होगी, आधा चम्मच जीरा होगा, 1 चम्मच सौंफ होगा, 2 चुटकी अजवाइन होगी। या तो रात भर सोख करके सुबह छान कर पिए, या सुबह भूल गए हैं रात को भिगोना तो उसको बॉईल कर लीजिए और थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर करके उसको आप पी लीजिए। आपका जो भी खाना आप बनाते हो उसमें हल्दी और काली मिर्च का प्रयोग आप करेंगे। क्या होता है हल्दी और काले मिर्च से, ये एक दवाइयाँ हैं, ये मसाले ही नहीं हैं। टर्मरिक में होता है कारक्यूमिन, बहुत कम मात्रा में होता है लेकिन शरीर को ज़रूरत भी उतनी ज़्यादा नहीं होती। और कारक्यूमिन को एक्टिवेट करने के लिए हमें पेपराइन चाहिए होता है जो ब्लैक पेपर में होता है। तो ये दोनों ही चीजें इन्फ्लेमेशन को कट करती है। हल्दी एक नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी है जो कि हर दिन हम सब्जी में यूज करते हैं, लेकिन अगर काले मिर्च यूज नहीं करेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा। तो कोई भी रेसिपी आप तैयार कर रहे हो, सपोज आपने स्प्राउट्स फ्राई करने हैं तो कढ़ाई में आपने थोड़ा ऑयल डाला, हींग जीरा यूज किया, करी पत्ता यूज किया और थोड़ा हल्दी काले मिर्च पाउडर डालकर स्प्राउट्स को आपने हल्का हल्का फ्राई कर लिया, थोड़ा सॉल्ट ऐड किया। इस तरीके से एक एग्जाम्पल था। इस तरीके से कोई भी चीज आप बनाते हैं तो हल्दी और काले मिर्च का कॉम्बो उसमें होना चाहिए। रेड चिली आप हटा सकते हो अगर आप काले मिर्च यूज कर रहे हो। यूं भी फर्टिलिटी के लिए हमें तीखेपन के तौर पर
काली मिर्च का ही इस्तेमाल करना चाहिए, रेड चिली का नहीं करना चाहिए। आपको गेहूं से थोड़ी दूरी बनानी होगी अगर इन्फ्लेमेशन कम करना है। जो अभी वीडियो देख रहे हैं, थायराइड पेशेंट हैं, पीसीओएस पेशेंट हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, जिनको कई लोगों को ग्लूटेन से भी प्रॉब्लम होगी, तो उनके लिए गेहूं अनसेफ है, टोटल अनसेफ है अभी के समय में। उनको मिलेट्स पे स्विच करना चाहिए। गर्मी में भी आप मिलेट्स खा सकते हो, प्रॉपर मेथड से बनाना है, दलिया खिचड़ी बनाना है, रागी की, ज्वार की चपाती भी आप खा सकते हो। इसमें तो ग्लूटेन नहीं होता। ग्लूटेन होने से इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम बढ़ती है, बॉडी रिएक्ट करती है। तो ग्लूटेन फ्री चीजें खाने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा सोर्स ग्लूटेन का होता है हमारी चपाती, हमारी रोटी, जिसमें मेनली गेहूं होता है। तो हमको गेहूं हटाना है, दूसरी चीजों पर स्विच करना है। अगर आप रागी की रोटी, ज्वार की रोटी गर्मियों में खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इससे हीट नहीं होता है। ज्वार सरलता से गर्मियों में खाया जा सकता है। बाजरे को आप खिचड़ी दलिए के फॉर्म में खाओ, उसको चपाती के फॉर्म में ना खाएं समर सीजन में। बाकी सीजन में आप तो सब खा ही सकते हैं। मिलेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, तो वजन को मैनेज करने में हेल्प करेगा आपको। फाइबर ज्यादा होता है, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। तो मिलेट्स ग्लूटेन फ्री तो है ही, लेकिन बोनस बात यह है कि उसमें न्यूट्रिशन फाइबर आपको ज्यादा मिलता है और इस तरीके से ही इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। अब बात आती है कि किचन में पकाते हैं जिस चीज में खाना, हमारा कुकिंग ऑयल, वो भी इन्फ्लेमेशन लेकर आता है। किस तेल से इन्फ्लेमेशन आता है? जो आप रिफाइंड ऑयल्स यूज करते हैं उनसे आपको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। कौन से कुकिंग ऑयल यूज करने चाहिए अगर इन्फ्लेमेशन भगाना है और कंसीव करना है? तो जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं उनकी जगह आपको कोल्ड प्रेस ऑर्गेनिक ऑयल यूज करने हैं। जैसे कि कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल यूज किया, सनफ्लावर यूज किया, कैनोला ऑयल यूज किया, ऑलिव ऑयल यूज किया। इन ऑयल्स को आप यूज कर सकते हैं। आपके खाने में ओमेगा 3 होना चाहिए। ओमेगा 3 को देखते ही इन्फ्लेमेशन भाग सकता है। जस्ट आपको बताने के लिए कह रही हूँ कि ओमेगा 3 अगर आप खाते हो तो वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है बॉडी की। अब आप कैप्सूल ले सकते हो, मैं लिंक भी आपको साथ साथ दे रही हूँ कि आप उन प्रोडक्ट्स को भी खरीद सको अगर आपके साथ वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अदरवाइज डाइट में अखरोट और चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हो। तो बेस्ट क्वालिटी चिया सीड्स एंड वॉलनट्स भी यहाँ पर लिंक सजेस्टेड है, आप इन चीजों को यूज कीजिए। खाने में, डाइट में अगर चीजों को शामिल कर लें तो आपको बहुत ज्यादा बीमारियां नहीं बढ़ेंगी। सैलेड में आपको कुछ चीजें खानी चाहिए जो नेचुरली इन्फ्लेमेशन कम कर देते हैं, जैसे कि रेड ऑनियंस और हरी सब्जियां। आप अपने जो सैलेड लायक है उनको सैलेड में यूज कीजिए और जो आप कुक करके खा सकते हैं उनको कुक कीजिए। और कुकिंग में आपके गार्लिक होना चाहिए, लहसुन होना चाहिए। अब इन सब का लॉजिक क्या है? इनमें नेचुरल सल्फर कंपाउंड्स होते हैं रॉ ऑनियन में, गार्लिक में, जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। तो सैलेड्स में प्याज खाना आप समझ सकते हैं शरीर के लिए कितना फायदे की बात है। कुछ इन्फ्लामेटरी फूड भी होते हैं आपकी रसोई के अंदर जिसको कि आपको नहीं खाना है। नंबर 1 है वही व्हाइट वाली शक्कर, जो कि इनफर्टिलिटी का कारक है, फर्टिलिटी का पूरी तरह से दुश्मन है। आपको वो नहीं यूज करना है। मैदे की चीजें नहीं यूज करनी है। ओकेजन्स भी हो तो केक भी नहीं आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि वो भी मैदे और हाई शुगर हाई फैट उसमें रहता है। अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट से ब्लोटिंग होती है तब आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी स्किप कर सकते हैं, आप आलमंड मिल्क ले सकते हैं। अब इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में क्या योगा करना चाहिए जो कि फर्टिलिटी को बूस्ट करेगा, इन्फ्लेमेशन को दूर करेगा? नंबर 1 है ब्रिज पोज। इसको आप 15 रिपीटेशंस कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग खाली पेट करते हैं, बहुत अच्छा है। बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं, विपरीत करनी आसन कर सकते हैं। 10 से 12 मिनट का होल्ड इसमें आपको करना है। चाइल्ड पोज यानी कि बाल आसन आप कर सकते हैं, गार्लैंड पोज आप कर सकते हैं और भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हैं। ये सारे योग, आसन और प्राणायाम आपके शरीर के इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए हैं। ये शरीर पर बढ़ता हुआ तनाव कम करते हैं, नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं और बॉडी को नॉर्मल लाने के लिए हेल्प करते हैं। कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स भी आप इन्फ्लेमेशन के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि अश्वगंधा के कैप्सूल या अश्वगंधा की चाय आप ले सकते हो। बिना शक्कर के कुछ डेजर्ट्स आप बना सकते हो। रागी और खजूर के ड्राई फ्रूट्स के साथ लड्डू बना सकते हो एज ए डेजर्ट, क्योंकि आपको शुगर छोड़ना है तो आपके पास कुछ मीठा ऑप्शन होना चाहिए जो कि इन्फ्लेमेशन ना करता हो। आंवले का जूस आप ले सकते हो, रोस्टेड सीड्स आप ले सकते हो। तो ये कुछ चीजें इन्फ्लेमेशन के लिए, और ये पूरा वीडियो इन्फ्लेमेशन को दूर करने, उसको समझने, जानने और उसको ठीक करने के ऊपर। आप कौन सी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट फॉलो करने वाले हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।